क्या हुआ दोस्त, IRFC बाय कर लिया है 160 पे, 180 पे, 200 पे, 200 के ऊपर, और अब डर लग रहा है क्योंकि मार्केट तो चल रहा है बट IRFC नहीं। तो डरने की कोई बात नहीं है, वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको मिलेगा इस चीज का आंसर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित खटवानी और स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेड इजी विद अमित में। आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी IRFC के लेटेस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और स्टॉक के आउटलुक के बारे में। IRFC जो इंडियन रेलवे का फंडिंग आर्म है, PSU स्टॉक्स में एक बड़ा नाम है और अपने इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है IRFC का लेटेस्ट सीन और क्या है स्टॉक का फ्यूचर। पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। 1986 में स्टैब्लिश हुआ IRFC इंडियन रेलवे के लिए फंड्स मोबिलाइज करता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से। ये एक नवरत्न PSU है और NBFC भी जो रेलवे के एसेट्स जैसे लोकोमोटिव, कोचेस और वेगन्स के लिए फाइनेंस करता है। IRFC अब मेट्रो, रैपिड रेल प्रोजेक्ट्स और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी डाइवर्सिफाई कर रहा है। नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का रेवेन्यू है 27,156 करोड़, जो 1.8% अप है लास्ट फाइनेंशियल ईयर से, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24 से। और अगर नेट प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो वो है 6,502 करोड़, जो कि 1.4% अप है लास्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24 से। ये फिगर्स IRFC की हाईएस्ट एवर एनुअल प्रॉफिट्स और रेवेन्यू है। प्रमोटर होल्डिंग 86.36% है, जो गवर्नमेंट बैकिंग को दिखाती है और जीरो NPAs इसके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को हाईलाइट करता है। अब बात करते हैं लेटेस्ट रिजल्ट की। Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 IRFC ने 1681.87 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से 2.1% कम था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 6,722.83 करोड़, जो 3.8% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ दिखाता है। प्रॉफिट में कमी का रीजन था हायर फाइनेंस कॉस्ट और एम्प्लॉय एक्सपेंसेस का बढ़ना, लेकिन कंपनी ने स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ मेंटेन किया। और फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए टोटल नेट प्रॉफिट 6,502 करोड़ रहा, जो हिस्टोरिक हाई है। IRFC ने 0.7 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है विद अ डिविडेंड यील्ड ऑफ 1.17%। डेट टू इक्विटी रेशियो भी इंप्रूव हुआ। फाइनेंशियल ईयर 25 Q1 में 8.08% तक गिर गया, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाता है। अब बात करते हैं स्टॉक का सीन क्या चल रहा है। 15 जुलाई 2025 को IRFC 135 to 137 की रेंज में ट्रेड कर रहा था, जो लास्ट वीक 4.27% डाउन था। लेकिन स्टॉक ने एक साल में मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। लास्ट ईयर जुलाई 2024 में 38 रुपीज के आसपास था और 100 के ऊपर, मतलब 160% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए। 52 वीक हाई 229 रुपीज था और लो है 108.5। स्टॉक अभी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो एक बुलिश सिग्नल है। टेक्निकल एनालिस्ट का कहना है कि स्टॉक अगर 140 का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो 180, 195 के लेवल्स तक जा सकता है, लेकिन 120 से 125 का जो सपोर्ट लेवल है उसका ध्यान रखना भी यहाँ पर हमें जरूरी है। मार्केट कैप 1,76,790 करोड़ है और पी रेशियो यहाँ पर 27.56 है, जो थोड़ा हाई है बट PSU स्टॉक्स के लिए कॉमन है। अब बात यह है IRFC का फ्यूचर कैसा दिखता है। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 60,000 करोड़ का फंड रेजिंग प्लान कर रही है थ्रू बॉन्ड्स, लोन्स और ECBs, जो इंडियन रेलवे के प्रोजेक्ट, मेट्रो सिस्टम और रिन्यूएबल एनर्जी वेंचर्स को सपोर्ट करेगा। IRFC ने रिसेंटली NTPC के 5,000 करोड़ के लोन और MMRDA के साथ 50,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के MOU साइन किए हैं। गवर्नमेंट का रेलवे मॉडर्नाइजेशन और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फोकस IRFC के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रिस्क में हाई फाइनेंस कॉस्ट और वॉलेटाइल मार्केट सेंटीमेंट शामिल है। इन्वेस्टर्स के लिए एक छोटी सी टिप है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जो डिप्स हैं 120 से 125 के लेवल्स पे ही आप एक्यूमुलेट करें, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर दें। फाइनेंशियल ईयर 26 Q1 के रिजल्ट जुलाई एंड तक आ जाएंगे, तो BSE और NSE की वेबसाइट्स पर अपडेट चेक करते रहिए। तो दोस्तों, IRFC एक सॉलिड PSU है जो गवर्नमेंट बैकिंग और जीरो NPAs के साथ स्टेबल रिटर्न्स देता है। इसका डाइवर्सिफिकेशन इनटू मेट्रो और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स इसे और अट्रैक्टिव बनाते हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी और हाई वैल्यूएशंस पे ध्यान देना जरूरी है। आपका क्या सोचना है इस बारे में? IRFC आपकी वॉचेस में है या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए पेज को अभी फॉलो करें। थैंक यू।